कविता एक सामान्य स्कूल की छात्रा थी जो अपने छोटे से शहर में रहती थी। उसके आसपास फूलों से भरपूर बगीचे और हरे भरे मैदान थे, लेकिन उसके दिल में कुछ खालीपन सा बसा रहता था। एक दिन स्कूल का एक नया लड़का आर्यन कक्षा में आया। उसकी आंखों में खुशियों की चमक थी और उसकी बातों में आत्मविश्वास की बूंदें छाई थी। कविता की नजरें उसकी ओर बढ़ी और उनकी बातों में खो गई। आर्यन ने कविता से दोस्ती की शुरुआत की और वे दिन-रात बात करने लगे। कविता के लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि वह पहली बार किसी लड़के से इतनी गहरी बातें कर रही थी। दिन बीतते गए और कविता के लिए आर्यन का मतलब समझ में आने लगा। उसके दिल में आर्यन के प्रति एक अजीब सी अनुराग शुरू हो गया था, जो कभी उसने महसूस नहीं किया था। परंतु समय के साथ कविता को लगने लगा कि उनका प्यार एक तरफा था। वह देख पा रही थी कि आर्यन उसके साथ दोस्ती करता था, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही है। एक दिन कविता ने अपने दिल की बात आर्यन से कह दी। उसने बयां किया कि वह उससे प्यार करती है, पर वह चाहती है कि वो उनके दोस्त बने रहें और उनकी दोस्ती को बरकरार रखें। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, कविता, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हमें दोस्ती की बातों को समझने का समय देना चाहिए। कविता ने समझाया कि वे समय देने के लिए तैयार है, क्योंकि वे जानती थी कि पहले प्यार की ये मिठास और बिताए गए समय कभी भूले नहीं जाएंगे। कविता की आवाज थम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल दोनों खुशी और दुख में उलझा हुआ था। उसने आर्यन की ओर देखा, जिसकी आंखों में भी आंसू थे। आर्यन ने कविता के हाथों को पकड़ते हुए कहा, कविता, मैं जानता हूँ कि हमारे दिलों में प्यार है, पर शायद हम अब एक दूसरे के लिए तैयार नहीं हैं। हमें अपने जीवन में और भी महत्वपूर्ण चीजों का सामना करना होगा, और हमें समय देने की आवश्यकता है। कविता ने सुनकर उसकी बातों को समझने की कोशिश की, और उसने अपने दिल की दिल से बातें आर्यन से साझा की। उनकी बातों में उस अनजान दर्द की आवाज थी, जिसे वह अब सामने लाने का साहस कर रही थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, कविता, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा दिल भी भागा हुआ महसूस कर रहा है। हम दोनों अभी बच्चे हैं, और हमें अपने कैरियर और जीवन की मानवीय जिम्मेदारियों का सामना करना है। कविता ने समझाया, हाँ आर्यन, तुम सही कह रहे हो। हमें आपसी समझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करना चाहिए। वक्त के साथ कविता और आर्यन अपने अलग-अलग दिशाओं में बढ़ते गए, पर उनके दिलों में एक खास जगह उनके पहले प्यार की यादों के लिए हमेशा बची रही। उनकी ये कहानी हमें यह सिखाती है कि पहले प्यार की चुपचापी बातें, उसके अनुभव और उसके दर्द हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखें प्रदान करते हैं और हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस कहानी से क्या समझ आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह से नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।